एक फार्मर होता है जिसका घर एक दरिया से थोड़ा दूर होता है और उसको पानी की ज़रूरत होती है, तो अपने घरेलू काम के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए या बाकी कामों के लिए, तो ये पानी इसी दरिया से लेके आता है। और ये जो रिवर होता है, जो दरिया होता है, ये थोड़ा दूर ही होता है इसके घर से। तो ये 2 बाल्टी का इस्तेमाल करता है, 2 बकेट्स उठाता है, रोज सुबह ये जाता है इन 2 बकेट्स को लेके और ये पानी लेके आता है दरिया से घर तक। ठीक है। तो ऐसे ही टाइम गुजरता गया, रोज ही बकेट्स लेता है और पानी लेके आता है। और बहुत टाइम के बाद एक बकेट में क्रैक हो गया, और जब इसमें क्रैक हो गया, ये सुबह फिर से उठाता है। इसने इसको एक छड़ी के 2 एंड्स पे रखा है, 2 बकेट्स को, ये उसी बड़े से उसको उठाता है। तो ये दोनों बकेट्स को लेता है और वहां से इसमें पानी भर के लाता है। अब जब एक बकेट में क्रैक आ गया, तो कुछ टाइम के बाद ये 2 बकेट्स आपस में बात करने लगे। जो ठीक बकेट था उसने दूसरे बकेट पे हंसा, बोला कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई क्रैक नहीं है, जो भी पानी है मुझ में लाता है, मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूँ, ये पूरा पानी मुझ में लेके आता है बराबर घर तक। और आप जो है, आप में क्रैक्स है और आपका जो पानी है वो रास्ते में ही गिर जाता है। और जो ये बकेट है जिसमें क्रैक है, ये बहुत ही अफसरदा हो गया, बहुत ही मायूस हो गया। इसने बोला कि मैं शायद अपना जो मालिक है उसका काम अच्छे से नहीं निभा पाता हूँ, मैं उतना कैपेबल अब नहीं हूँ, उसका काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जो भी वो पानी लाता है हाफ ही वाटर ये घर तक ले आता है, जो नेसफ पानी है वो रास्ते में ही जाया हो जाता है। तो ये बकेट ऐसे ही मायूस बैठा था, तो इसने सोचा कि मैं अपने मालिक फार्मर से बात करूं। तो जो फार्मर होता है ये इस बकेट को फिर से उठाता है, दोनों बकेट को, लेकिन ये बकेट उसको बोलता है कि शायद मैं अब आपके काम नहीं आता हूँ, मुझ में क्रैक्स है, मुझ में मैं इम्परफेक्ट हूँ। जो दूसरा बकेट है ये परफेक्ट ही आपको अच्छे से काम देता है। लेकिन फार्मर को समझ आता है इसको ये नाउम्मीद अब हो गया है, शायद इसको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं है। तो फार्मर ने उसको बोला कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ आप किस काम के हो। तो ये इस बकेट को उठाता है और ले जाता है और दिखाता है कि जब आप में क्रैक्स पड़ गए थे तो मैंने आपके साइड से बीज बोए थे, और देखो जो भी आपका पानी गिरता है वो जाया नहीं होता है, उसे उसी बीज पे, उन्हीं बीजों पे पड़ता है, उन्हीं छोटे छोटे प्लांट्स पे पड़ता है। और बाहर आपके साइड से कितनी हरियाली है, कितनी सरसब्जी है, कितना सब्ज और फूल खिले हुए हैं। और जो दूसरा बकेट है जो परफेक्ट खुद को मानता है, उसके साइड में कोई भी जो है ग्रीनरी नहीं है, कोई भी फ्लावर्स नहीं है। तो ये इसको बोलता है कि आप अपना काम बखूबी अंजाम देते हो और परफेक्ट बकेट से भी ज्यादा देते हो, क्योंकि आप सिर्फ मेरा ही काम नहीं करते हो, आपने बाहर, मेरे घर के बाहर रौनक लगा दी है। तो इसी तरह इंसान होते हैं हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हमें फॉल्ट्स होते हैं, हमें क्रैक्स होते हैं, हमें इम्परफेक्शंस होती हैं। लेकिन यही फॉल्ट्स, यही क्रैक्स, यही इम्परफेक्शंस हमें परफेक्ट और यूनिक बना देती हैं। ये जो इम्परफेक्शंस है हमारे में, ये जो क्रैक्स है, जो फॉल्ट्स है, क्योंकि इसी से तो हम डिफरेंट दिखते हैं एक दूसरे से, और यही हमें यूनिक बना देते हैं। और अगर हमें चाहिए कि हम इन्हीं फॉल्ट्स, इन्हीं क्रैक्स और इन्हीं इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करें और हमें अपना जो यूनिकनेस है उसको उभारे और ऐसे काम करे, खुशी से काम करे, इतना काम करे कि जो हमारी इम्परफेक्शन है ये भी रंग लाए, और जो भी हमारा नेचर है उस हिसाब से हम काम करेंगे तो उस दूसरों के लिए भी हम मुफीद साबित हो सकते हैं, दूसरों के लिए भी हम फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और खुद की जिंदगी भी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर हम यही सोचेंगे कि हमें इम्परफेक्शन है, हमें फॉल्ट्स है, हमें क्रैक्स है, तो हम कभी ग्रो नहीं हो सकते। तो जितनी भी हमारी इम्परफेक्शन है, फॉल्ट्स है, क्रैक्स है, हमें उन पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए खुद को जैसे हम है। क्योंकि अगर हम अपनी जो हमारी डिफरेंट है दूसरों से, अगर हम उन पे उंगली उठाते हैं तो हम अपने क्रिएटर पे उंगली उठाते हैं। वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल, और जो हमारा बनाने वाला है, जो हमारा क्रिएटर है, ही इज द बेस्ट प्लानर, और उसने हमें जैसे भी बनाया है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। शुक्रिया।